दोस्तों नमस्कार। समाज के कथित प्रतिनिधि संगठन में एक महिला सदस्य के साथ दुर्व्यवहार होता है। महिला प्रांत के सबसे बड़े मुरब्बी अध्यक्ष के पास जाती है, महामंत्री के पास जाती है, उनसे गुहार लगाती है कि अभिभावक के रूप में आप मेरी मदद करें। प्रांत के अध्यक्ष और मंत्री उसकी मदद करने की जगह लंपट को बचाने में लग जाते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं। समाचार पत्रों को निशाना बना लेते हैं जो इस मामले में विसल ब्लोअर का काम करते हैं। महिला की जमकर बदनामी कराई जाती है। अपने गुर्गों के द्वारा फेसबुक पर महिला के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करवाई जाती है। आज ये परिस्थिति है जब उस संगठन से जुड़ी हर महिला खुद को न सिर्फ असुरक्षित समझ रही है बल्कि ये सोच रही है कि क्या उनका मान सम्मान, उनकी जो डिग्निटी है वह महफूज है क्या ऐसे संगठन में और ऐसे नेतृत्व के साथ। इस बीच धमाकेदार तरीके से आज इन लोगों को लानत मलानत भेजने वालों की भी कमी नहीं रही। प्रांत के शीर्ष पद पर बैठे, अध्यक्ष पद पर बैठे इस व्यक्ति ने जो अपने आप को संगठन का तानाशाह और सर्वा मान लिया, इसके खिलाफ आज न सिर्फ महिला सदस्यों ने रोष व्यक्त किया बल्कि प्रांत और विभिन्न शाखाओं के जागरूक सदस्यों ने भी विभिन्न ग्रुपों में विभिन्न व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए लगातार लानत मलानत भेजने के साथ ही उस महिला सदस्य के साथ एकजुटता प्रदर्शित की और मांग की कि ये जो लंपट है इस लंपट के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस लंपट को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाए ताकि यहाँ की जो परिस्थिति है वह नैतिकता के दायरे में बनी रहे। यहाँ की जो परिस्थिति है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से महफूज बनी रहे। इस बीच जब यह जो प्रांत के शीर्ष पे बैठा कथित प्रांतीय अध्यक्ष है, इसके बारे में कई खुलासे आज हमारे सामने हुए हैं और उन खुलासे को हम सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने रखेंगे। जब हमने यह जानने की कोशिश की कि क्या कारण है कि यह प्रांतीय अध्यक्ष होने के बावजूद एक लंपट के साथ पूरी जोर शोर से लगा हुआ है, तो इसके पीछे का राज क्या है, क्या कारण है कि अभिभावक समझकर जो महिला इसके पास अपना दुख लेकर गई, अपनी दुर्व्यवहार की गाथा लेकर गई, उसे न्याय देने की जगह पर यह लंपट के साथ लगा रहा। तो आज दिन भर कई लोगों ने फ़ोन करके इसके एक बहुत बड़े घोटाले की सूचना हमें दी। जी हाँ, यह घोटाला एक मंदिर से जुड़ा हुआ है। माना जा रहा है, सुनने में आया है कि यह व्यक्ति एक मंदिर का संचालन करता है। यह जो मंदिर है, कहने को तो यह अपनी निजी संपत्ति इस मंदिर को कहता है, किंतु ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं कि इस मंदिर के ट्रस्टी बनाने के नाम पर इस व्यक्ति ने 100 लोगों से 5-5 लाख रुपए की राशि ली थी और यह राशि यह बोलकर ली गई थी कि इस मंदिर की एक ट्रस्ट का निर्माण होगा जिसमें इन 100 लोगों को ट्रस्टी बनाया जाएगा। मंदिर का निर्माण, घर का निर्माण, व्यापार को बढ़ाने में इस पूंजी का उपयोग करने के सनसनीखेज आरोप सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा होने के बाद जब इन 100 लोगों ने इस व्यक्ति से, इस ठग से, इस धोखेबाज से जब संपर्क किया तो इस प्रबंधक ने पहले तो उनकी बात को सुनने और मानने से इनकार कर दिया। इन लोगों ने आज संपर्क किया हमसे। बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपनी कुल देवी के नाम पर फंड उठाकर उसका गबन कर सकता है, जो व्यक्ति अपनी कुल देवी का नहीं हुआ, वो व्यक्ति किसी महिला को न्याय देगा, ऐसा आप सोचिए भी मत। इसका इतिहास बहुत ही खतरनाक है। यह बहुत से गबन के कामों में लगा है।
इसने कैसे संस्थाओं में गबन को सिस्टमेटिक तरीके से मेटिकुलसली अंजाम दिया है, इस पर भी सिलसिलेवार ढंग से उन लोगों ने खुलासा किया और जानकारी दी, जिनका खुलासा आने वाले एपिसोड में हम दर बदर करते रहेंगे और खोल कर रख देंगे इसकी तह कि ये किस प्रकार के घोटालों में लिप्त है, किस प्रकार के घोटाले ये कर रहा है, जो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी कई बार आपको आंखों से नहीं दिखाई देती। इसके बारे में यह जो मंदिर घोटाला है, इस घोटाले में आरोप है कि जब इस पर दबाव बढ़ा, कुछ सामाजिक व्यक्तियों ने इस पर दबाव बढ़ाया, तो इस धोखेबाज ने, इस प्रवंचक ने, इस ठग ने, मंदिर के नाम पर ठगी करने वाले इस व्यक्ति ने उन लोगों को अपने एक स्थान पर बुलवाया, वहां पर उनकी आवभगत की। जो भुक्तभोगी है उन्होंने बताया कि हमारा नाम न लीजिएगा, क्योंकि यह सारा लेन देन किस प्रकार होता है आपसे छिपा नहीं है। आस्था के नाम पर हमने इसे अपनी कुल देवी के लिए यह धन दिया था, किंतु यह व्यक्ति उसे हड़प गया, उसे खा गया। हमें ट्रस्टी बनाने की बात तो दूर, अब तो वार्षिक जो कार्यक्रम करता है उसमें भी हमें निमंत्रण नहीं देता। खैर, जो हुआ सो हुआ। इन लोगों ने आज गहरा दुख व्यक्त किया कि यह व्यक्ति इतना गिर गया है, इसका इतना पतन हो गया है कि एक कुर्सी पर बने रहने के लिए, तथाकथित सामाजिक सत्ता में काबिज रहने के लिए, यह एक महिला की इज्जत से खिलवाड़ होने दे रहा है या उसमें परोक्ष अपरोक्ष रूप से शामिल हो रहा है। इस व्यक्ति ने आरोप है कि उन लोगों को बुलाया, उन लोगों को बैठाया, चाय नाश्ता करवाया, उन लोगों से पूछा कि आपने यह धन मुझे किस काम के लिए दिया। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हमने यह धन दादी के लिए दिया और यह धन हमने शक्ति के लिए दिया और इस धन का वैसे ही उपयोग होना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इस पर यह धोखेबाज, यह ठग सुनते रहा और अंत में इसने कहा कि यह जो धन आपने दादी को दिया, यह दादी का धन, उसका पोता अर्थात मैं उसको अपने पास रख लिया। आपने मेरे को धन नहीं दिया, यह दादी का धन था, पोता रख लिया। इस प्रकार की बात कहकर उसने उन लोगों को वहां से धमकी देकर विदा कर दिया। उन लोगों को देखने की धमकी दी, उन लोगों को अपने सोर्स के बारे में बताया, उन लोगों को बताया कि कैसे सरकार से लेकर विभिन्न संगठनों में, विशेषकर हिंदूवादी संगठनों में इसकी पकड़ है। अगर वो लोग इसके खिलाफ मुंह खोलेंगे तो यह उन्हें छोड़ेगा नहीं, उन्हें बर्बाद कर देगा। इस प्रकार की धमकी देकर उनको चुप कराया। लोगों ने सोचा आस्था के नाम पर जो धन दिया है और जिसका प्रमाण अब मुश्किल है, ऐसे हालात में इससे झगड़ा कर क्या फायदा है। उन्होंने अपने भाग्य से या जो भी नियति थी उससे समझौता कर लिया। आज जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है तो वो लोग कहीं ना कहीं गाये बगाए संपर्क कर रहे हैं। ये सूत्र बता रहे हैं कि इस व्यक्ति से किसी प्रकार की आशा न करे। यह अगर किसी संगठन पर बैठा है तो वहाँ इसका लालच है। इस प्रकार के कई घोटाले जो संगठन में रहते हुए इसने किए हैं, वो सारे घोटाले हमारे सामने आ रहे हैं और एक एक कर उनकी परतों को खोला जाएगा। आज मंदिर घोटाला आपके सामने रखना इसलिए जरूरी हो गया कि जो व्यक्ति जिसकी आराधना करता है, जिस शक्ति की आराधना करता है, जिस देवी की आराधना करता है, अगर उसके नाम पर घोटाला कर सकता है तो आप समझ ले कि वह किसी स्त्री का कितना सम्मान कर सकता है। जो देवी माँ का सम्मान नहीं कर सकता, वह किसी स्त्री को क्या समझेगा। इसलिए अगर यह व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी लंपट को बचा रहा है, किसी लंपट के साथ जा रहा है, तो आप मान लीजिए कि यही इसका वास्तविक चरित्र है, यही इसका वास्तविक स्वभाव है और इसके साथ सबको सामूहिक रूप से उस युवती के साथ मिलकर खड़े होकर लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा और इसे बताना पड़ेगा कि समाज और संगठन की ताकत ऐसे भ्रष्टाचारियों से कई गुना अधिक है। समाज
और समाज के संगठन और समाज के लिए आवाज उठाने वाले पत्रकार और अन्य जो भी लोग हैं वह इसके जैसे लोगों के द्वारा झूठ और भ्रम फैलाने से डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, क्योंकि जो सच का साथ देते हैं उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सच ऐसे ही नहीं आता, उसकी एक कीमत होती है, कीमत चुकानी पड़ती है। मैं निरंतर सच बोलने की कीमत चुकाता रहा हूं और चुकाते रहूंगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, किंतु सच से समझौता नहीं करने की नीति पर हमेशा खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। और इस बहन को न्याय नहीं मिलने तक अपनी मुहिम न सिर्फ जारी रखूंगा बल्कि यह निश्चित करूंगा कि इसे न्याय मिले, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए कितना भी आंदोलन क्यों न करना पड़े। मैं अपनी कलम के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से करूंगा। और आप सब जो सदस्यगण है, जो सही लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो इसके आतंक से, इसकी तानाशाही से मुक्ति चाहते हैं, वो सब मिलकर अपने अपने स्तर पर आंदोलन करें, तभी जाकर इससे मुक्ति संभव होगी। ऐसा भी सुनने में आया है कि हाल ही में हुई एक प्रांतीय सभा में इनके आका ने, जिनके ये गुलाम है, उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि इसी कार्यकारिणी को अगले 2 टर्म तक और इसी व्यक्ति को 2 टर्म तक प्रमुख बनाए रखा जाए, अध्यक्ष बनाए रखा जाए। इस प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति को ये वहाँ पर हावी देना चाहते हैं। तानाशाह शासन को एक सामाजिक व्यवस्था में, डेमोक्रेटिक सामाजिक व्यवस्था में हावी होने देना चाहते हैं। इसका प्रतिकार अभी से, इसी वक्त से, इसी क्षण से उस समय तक करना पड़ेगा जब तक ऐसे लोगों को मंच से और समाज से बाहर का रास्ता नहीं दिखा दिया जाएगा, और नहीं दिखा दिया जाता है। तो बने रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, ये सच को और इन घोटालेबाजों की परतों को खोलते रहेगा, उजागर करते रहेगा। आपका साथ चाहिए, मुझे भी अपनी इस मुहिम में, और उस बहन को भी उस लंपट के खिलाफ अपने आत्मसम्मान को बचाने की मुहिम में सभी भाइयों से, विशेषकर इस संगठन से जुड़ी सभी बहनों से गुजारिश है कि उस बहन का साथ दे, क्योंकि वो बहन न तो पहली है न आखिरी है। आज उसके साथ जो हो रहा है, अगर आज आप उसके पक्ष में नहीं उठी तो यह बात आप तक भी पहुंचेगी, यह आग आप तक भी पहुंचेगी। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग हो।